मदर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, बताइए। देखिए कामरान, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी 1997 में। जी जी। मुस्लिम लीग नून ने एंटी टेररिज्म एक्ट लाए थे और बहुत सही किया था उस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूरत हाल खराब थी। जी। उसमें क्या लिखा हुआ है, और अता ताड़र साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, तो लॉयर हैं। उसमें लिखा है कि 1 हफ्ते में फैसले होंगे। ठीक। नहीं हो पाए 1 हफ्ते में फैसले। आप स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाते, स्पेशल कोर्ट्स बनाते, मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय, वो ज़्यादा बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, सुप्रीम कोर्ट के स्टे की अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट से स्टे से पहले जो पार्लियामेंट ने वो की थी उस पर एक डिबेट कर लेते। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। ठीक है। अभी अता ताड़ा साहब ने कहा कि क्या कोई रेप करेगा तो उसको माफ़ कर दिया जाए, कोई कत्ल करे तो उसको माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं माफ़ करें, उसको जितनी जल्दी सज़ा देनी है उतनी जल्दी सज़ा दें। लेकिन जिसने रेप किया है उसे सज़ा देंगे ना आप। उसकी आड़ में आप सबको तो सज़ा नहीं देंगे रेप की, बाकी को किस चीज़ की वो कर रहे हैं। रेप करने वाला किसी की सज़ा गाड़ी में पूरी साथ पार्टी गया को हो, तो नहीं दी जा सकती। कोई बंदा गाड़ी तारड़ में साहब साथ कहना लेके चाह रहे हैं गया हो। अगर गैंग रेप किया हो किसी ने तो सब बाकियों को भी सजा। आप ताड़ड़ साहब, आपके साथ, आप हमें लोगों के साथ क्या क्या हुआ? हनीफ हमें अब्बासी को खबर है कोर्ट रूम से लुटेरों के उठाया सब गया। ठिकानों की शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। वाह। मैं सुन ले, एक शेर है कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। बात यह है कि अकॉम्प्लिस भी तो होता है, शरीके जुर्म भी तो होता है। तो कि ये जो आपको सारे लेके जाता है, जो आला सारे कत्ल शरीके साहब जुर्म होता है। अब आपने वो बात की, अब मेरी बात सुन लें अता ताड़ड़ साहब, मेरी भी बात सुन लें। 2018 में बलूचिस्तान से आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई ना, बल्कि उससे पहले नवाज शरीफ को हटा दिया गया, बलूचिस्तान में कॉन्स्पिरेसी हुई। उसके बाद MQM और इन सब को मिला के आपके खिलाफ एक हुकूमत बनाई गई। ये फैक्ट्स हैं ना ये सारे, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना। वो सारे लोग आपका हिस्सेदार बने या नहीं बने, वो सारे लोग जिनके बारे में आप लोग 2018 में ये कहते हैं कि ये लोग उस सारी साजिश का हिस्सा थे, इनको मिला के PTI तो की सर आपका हुकूमत पॉइंट बनाई क्या है गई। मदर साहब? आप क्या कह रहे हैं 2022 कि इमरान खान को मिला के आपने वो वोट बंद ऑफ रखे, कॉन्फिडेंस नहीं लेकर उनकी आए पूरी थे? पार्टी को तंग ना करे, आप यही कह रहे हैं ना सर? मैं यही तो कह रहा हूं कि हम नहीं सीखते सबक सीखे भाई, सीखे सबक। अच्छा तारड़ साहब, आज आपको सिखा के भेजूंगा यहाँ से। मदर साहब हमारे उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। नहीं देखिए, सबक क्या सीखना। हमने तो देखिए बलूचिस्तान में जो कंस्पिरेसी हुई, क्या हमने सनाउल्लाह ज़हरी साहब को वापस लिया? क्या हमने जनरल कादिर बलोच को वापस लिया? क्या आज वो हमारी पार्टी के फ्रंट रनर हैं? बात यह है कि हमने तो अपना हाउस इन ऑर्डर किया जी। और देखिए जिस लाडले को लाया गया था, कौन था वो लाडला पीछे आपको पता है किस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी? उनको तौसीह हमने दी, कब उस वक्त उसमें सियासी एस्टैब्लिशमेंट हाथ को जो कबूल थे, किया? आपको मुझसे ज्यादा पता है कि कौन से पीछे सियासी लोग मुलव्विस थे। आपको ये पता है कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे? क्या आपने उसके बाद जनरल बाजवा को तौसीह नहीं दी? वोट को इज्जत दो। असल में मैं बताता हूं, अता तारड़ साहब जो थे ना, बात है, अता तारड़ साहब की लीगल एडवाइस ये थी कि वोट को इज्जत तो गई भाड़ में, पहले बाजवा साहब को एक्सटेंशन दो ताकि इमरान खान को तो फारिग करे। क्यों जी तारड़ साहब, खुल के बताए ना। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को बाद में न्यूट्रल डिक्लेयर किया, सुधर और गई कहा गया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। नहीं, देखिए ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हैं। वो गवर्नमेंट इमरान खान की जो बजट पास कराने के लिए भी फोन कराती थी। यार मदर साहब, आपको ना एक अलग सेशन दूंगा मैं एक मिनट सर, ब्रेक का लेने तक मैं एक लेक्चर सेशन रखवाता हूं NDU के अंदर, और उसमें मदर साहब मैं आपकी ना ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। आपको समझ नहीं आ रही मामलात क्या है, ना आप रियल पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, ना आप ग्राउंड पॉलिटिक्स समझ रहे हैं। मैं खुद आपको लेक्चर दूंगा, यूनिवर्सिटी में बुलाऊंगा, आई लेक्चर यू एंड देन आई मेक द पॉइंट क्लियर कि ये है क्या। मैं तो हैरान हूं कि 50 साल हो गए आपको रिपोर्टिंग सोच ले कि कहीं आप ना बदल जाएं। आप तो मुझ जैसे बंदे के साथ फाइट करें हेड ऑन, तो मैं आपको छोड़ू ना। आपने फौज पे अटैक कर दिया, अब आप ये एक्सपेक्ट करें लेवल प्ले फील्ड होने नहीं देंगे। क्योंकि मेरी साहिबा जवाब दें इस बात को, मदर साहब ने बात की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मदर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। इनका पर्सपेक्टिव है, हमारे भी उस्ताद हैं। मेरा पर्सपेक्टिव कौन सा, मैं मार्च से लेकर आई हूँ, हालात हजरात को देखते हुए मेरा पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल है।
नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए इमरान खान के नहीं, बाकी लोगों के भी। ट्राइब्यूनल्स है ना, ट्राइब्यूनल्स में कौन बैठा है कामरान भाई? कौन बैठा है? हाई कोर्ट्स के जजेस। कौन सी हाई कोर्ट? अभी सुप्रीम कोर्ट तक जी जाएंगे। जी जी, कौन से हाई कोर्ट्स जिनके अंदर तो वो अडयाला में बैठे खान साहब का फैन क्लब है कि बिल्कुल सही। नहीं? पेशावर से रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? लाहौर हाई कोर्ट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा है कि नहीं नहीं, मिल रहा? इवेंचुअल रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो असल बात जो बदर साहब ने की कि क्राइम को और पॉलिटिक्स को अलग अलग देखना पड़ेगा आपको। नहीं, अगर पॉलिटिशियन ही क्राइम करे तो कैसे? मैं तो ये कह रही हूँ मेरा भी अलग यही अलग देखना point था। पड़ेगा। मैं मजहर साहब ने बोला कि फर्स्ट ईयर की लीडरशिप आपने उन सब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए। उनके नॉमिनेशन पेपर इस वजह से रिजेक्ट नहीं हुए किसी के भी कि भाईजान ये 9 मई लिखा हुआ है, वो इस वजह से रिजेक्ट हुए टेक्निकल Technical एरर्स, ground। बंदे लोग मौजूद नहीं हैं, Technical रुपोश हैं, कोई बाथरूम में छुपा है, कोई घर के पीछे छुपा है, कोई किसी और के घर में छुपा है, कोई पाकिस्तान के अंदर पता नहीं लेकिन कहाँ मदर छुपा साहब है। ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात ही क्यों पैदा हो गए, ये छुपे हुए हैं, ये क्यों नहीं आ रहे बाहर? वेरी गुड क्वेश्चन। ये वैसे मैंने मजहर साहब के सवाल नहीं सुना, ये आपका सवाल है, नहीं, ये आपकी शरारत है, बट आई लाइक दिस उनका bent of mind। आई विल रिस्पोंड दिस। मेरा सवाल नहीं है ये। आई नो मजहर साहब, आई नो मजहर साहब। ये मेरा सवाल नहीं है, कामरान का सवाल है। बिल्कुल। आपके जो लाशऊर में चल रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन बादियों नजर में मुबैना तौर पे जो ये जर्नलिस्टिक लैंग्वेज है ये जी। कामरान शाहिद जी, और जी। उनके अंतर्यामी किस्म के जी, सवालात, लेकिन बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हमें नहीं पता कि जमान पाक के बिल्कुल साथ में एक ग्राउंड थी, ठीक उस है। ग्राउंड के अंदर खेमे लगे हुए थे। उन खेमों को इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पर मुराद सईद ऑपरेट कर रहे थे, शहरियार आफरीदी साहब उनको ऑपरेट कर रहे थे। अगर ये किसी के लिए कोई नई चीज़ है तो मैं आपको ये बावसूख ज़राए से खबर दे रही हूँ। मैं आपको ये भी बावसूख ज़राए से खबर दे रही हूँ कि जब ये सब कुछ चल रहा था, मुल्क के आर्मी चीफ मुल्क में मौजूद नहीं थे। उनको बताया गया कि ये सब आ रहे हैं अटैक करने के लिए, तो उन्होंने कहा गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। ये भी मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि ये चीफ अवामी स्टाफ का ऑर्डर था कि मेरे किसी पाकिस्तानी पे गोली नहीं चलेगी। ठीक। अच्छा, अब आ जाएं जी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अगर मुराद सईद साहब पता चल गया 9 मई हो गया और ये तो बहुत डिजास्टर हो गया, तो उल्टा पड़ गया। अगर उस टाइम पर मुराद सईद, हमाद अजहर, जितने भी लोग उस टाइम पे अभी जो रूपोश हैं, वो आकर के अगर सरेंडर करते, 9 महीने हो चुके हैं, अभी सजा तो नहीं हुई ना किसी को, वो हो सकता है एक एक दो दफा बेल पे बाहर आ चुके होते। इस टाइम पे नॉमिनेशन पेपर का रौला ही ना मचता। अब फर्स्ट ईयर की लीडरशिप ही ये ब्लंडर्स कर रही है, ठीक तो है। हम